हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय MSK। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 का जो चैप्टर नंबर हमारा 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है MTP। क्या नाम है? MTP। MTP की फुल फॉर्म अगर जो हम देखें तो MT की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक्चुअली में ये होता क्या है, अगर जो हम नॉर्मल वे में अपनी लैंग्वेज में बोलें हिंदी में, और जो हम समझ सकते हैं एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हमें समझ में आता है, ये तो एक्चुअली में एक साइंटिफिक लैंग्वेज हो गई, एक बायोलॉजिकल लैंग्वेज हो गई जिसमें MTP हमने बोला है। लेकिन इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। एबॉर्शन को ही MTP कहा जाता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले। अब ये जो MTP है, इससे रिलेटेड हम क्या क्या चीज़ों को आज इस लेक्चर में सीखने वाले हैं, तो वो है मीनिंग। सबसे पहला क्या है? मीनिंग। मीनिंग का मतलब यानी कि MTP का मतलब क्या है। हालांकि मैंने नॉर्मल वे में आपको बता दिया है, बट फिर भी अभी हम सीखेंगे इसको कि क्या होता है इसके अंदर, और इसका पीरियड यानी कि MTP हम किस टाइम तक कर सकते हैं किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल में, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर। इंसिडेंस, इसके कितने इंसिडेंसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पर ईयर होते हैं। टाइप्स, MTP के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। स्पॉन्टेनियस और थेराप्यूटिक दो टाइप होते हैं। 5th पॉइंट, वाई MTPs, यानी कि MTP की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। फिर हम सीखेंगे सिग्निफिकेंस, इसका क्या होता है, एंड देयर आफ्टर द ड्रॉबैक्स ऑफ MTP। ठीक है, तो आज हम MTP के बारे में सीखने वाले हैं। और MTP को हम जनरल और अपने सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? अबॉर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अबॉर्शन। एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है? MTP का मतलब होता है अबॉर्शन। क्या मतलब होता है इसका? अबॉर्शन। और हम बोल सकते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इसको किया जाता है टू स्टॉप प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी भी कैसी? अनवांटेड। टू स्टॉप अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो इनकेस हम मान लेते हैं कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है और वो नहीं चाहती थी प्रेग्नेंट होना, लेकिन फिर भी हो गई है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? उसे लेट पता चलता है कि सी इज़ प्रेग्नेंट, देन एक रास्ता बचता है जिसका नाम होता है MTP। उसके थ्रू अनवांटेड प्रेगनेंसी को वो स्टॉप कर सकती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं MTP, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, ये जो MTP है कोई भी नहीं कर सकता, यानी कि डॉक्टर्स करते हैं जो कि वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, वो ही MTP को कर सकते हैं। जो क्वैक होते हैं, क्वैक मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर्स, वो इसको नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली में अगर जो हम बात करते हैं इसका टाइम पीरियड, यानी कि ये कितने टाइम में किया जाना चाहिए, तो जैसे कि हमें पता है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसको डिवाइड किया गया है 3 ट्राइमेस्टर में। 3 ट्राइमेस्टर, तो उसके 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, ये जो ट्राइमेस्टर हैं हम 3 मंथ के बोलते हैं। कितने मंथ के? 3 मंथ के होते हैं। तो ओवरऑल अगर जो इनको कैलकुलेट किया जाए तो 9 मंथ हो जाते हैं। और या फिर हम बोल सकते हैं एक अप्रॉक्स लेकर के 12 वीक का एक ट्राइमेस्टर होता है। अगर जो कोई भी पर्सन बोले तो कोई भी लेडी जो प्रेग्नेंट है वो चाहती है कि इसको स्टॉप किया जाए, तो वो किस टाइम तक कर सकती है? तो जो एक टाइम पीरियड है MTP का, वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि जो पहला ट्राइमेस्टर है उसमें MTP क्या होता है? बिल्कुल सेफ होता है। कैसा होता है MTP? बिल्कुल सेफ। MTP इज सेफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और हम बोल सकते हैं फर्स्ट 12 वीक।
एक्चुअली में ये जो एमटीपी है इसको एक एक्ट के थ्रू लाया गया था। किसके थ्रू लाया गया? एक एक्ट के थ्रू, और उस एक्ट का नाम था एमटीपी एक्ट। और इसको लीगलाइज इंडिया के अंदर 1971 में किया गया था। एमटीपी को लीगलाइज कब किया गया? तो ध्यान रखें 1971 में किया गया था। और इसको एक एक्ट के थ्रू ही क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसकी बात अभी हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्यों इसको एक एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे इंडिया के अंदर 1971 में। तो कुछ एक्ट जब भी होता है तो यानी कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं। क्या रखी जाती हैं? कुछ कंडीशंस। क्योंकि जब कंडीशंस होंगी, यानी एक्ट का मतलब एक कानून बनाया गया कि भाई ये वाली कंडीशन में एमटीपी आप कर सकते हैं। इसलिए एमटीपी को हम ये भी बोलते हैं कि एमटीपी को लीगलाइज किया गया। क्या किया गया? एमटीपी इज लीगलाइज्ड इन इंडिया इन 1971। किस एक्ट के थ्रू? एमटीपी एक्ट के थ्रू इसको लीगलाइज किया गया था। ये क्यों ऐसा किया गया एमटीपी को लीगलाइज? तो कुछ कंडीशंस थी जो कि हम इन पॉइंट्स के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी इतना ही काफ़ी है। तो फिलहाल तो हम बात कर रहे थे कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है। तो जो पीरियड होता है एमटीपी करवाने का, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिल्कुल सेफ़ माना जाता है। यानी कि जो प्रेगनेंसी के इनिशियल 3 महीने होते हैं या 12 वीक होते हैं, उसको बिल्कुल सेफ़ माना गया है एमटीपी के लिए। और यही टाइम पीरियड जो होता है ये लीगल टाइम पीरियड होता है जिसमें आप एमटीपी करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है, फीटस जो होता है वो फुली डेवलप नहीं हो पाता है। इस टाइम पीरियड में फीटस फुली डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से एमटीपी सेफ़ होता है। इस टाइम पीरियड के अंदर मदर भी सेफ़ रहती है। क्या रहती है? मदर सेफ़ रहती है। अगर जो ये टाइम ज़्यादा हो जाए तो मदर को भी खतरा होता है। अगर जो हम पूछे कि किस टाइम तक एमटीपी पॉसिबल है, एमटीपी पॉसिबल टाइम किस टाइम तक पॉसिबल होता है, तो ये ध्यान रखें आप 28 वीक तक ये एमटीपी पॉसिबल है। लेकिन इस कंडीशन तक आते आते एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर ही एमटीपी को कर सकता है, और यहाँ पर भी ये लीगल मानी जाएगी। अभी बोला कि भैया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लीगल होती है, अब मैं कह रहा हूँ कि 28 में लीगल होती है। ऐसा क्यों मैंने बोला? ऐसा एक्चुअली में इसलिए कहा क्योंकि जब 28th वीक हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, अगर जो मदर की लाइफ खतरे में है या फीटस की लाइफ को खतरा है या दोनों को खतरा है, तो उस केस में एमटीपी कर देना चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट ने यानी कि इस एक्ट के थ्रू बोला है कि यहाँ पर भी पॉसिबल है। लेकिन ये किसके थ्रू होनी चाहिए? एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी कर सकता है। एक्चुअली में गांव में क्या होता है, पहले कुछ नर्सेज होती हैं जो सीख लेती थी एमटीपी करना, अबॉर्शन करना, कुछ केमिकल्स के थ्रू, कुछ इंजेक्शंस, हार्मोनल इंजेक्शंस के थ्रू वो सीख जाती हैं और वो अप्लाई कर देती हैं, सोचते हैं कि हमें आ गया। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और जब ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग से जो फीमेल के अंदर जो जेनिटेलियर रीजन में सफाई होनी चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, जिससे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या हम बोल सकते हैं जो पेल्विक रीजन है वहाँ पर कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा होता था, इसीलिए कहा जाता है कि किसी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा ही करवाई जानी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मीनिंग क्या है इसका, पीरियड कितने टाइम के लिए किया जाता है, इसको लॉन्च कब किया गया था 1971 में, एमटीपी एक्ट के थ्रू आया था, और इसको लीगलाइज भी
1971 में ही किया गया था। ये सेफ कब माना जाता है? एक्यूरेट सेफ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लेकिन पॉसिबल कब तक है? तो 28th वीक तक भी ये पॉसिबल होता है। ओके, तो आइए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंसिडेंट्स की बात करते हैं, यानी कि कितने केसेस हमें देखने को मिलते हैं पर ईयर इसके। तो हम बोल सकते हैं 45 to 50 मिलियन केसेस, 45 to 50 मिलियन केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में हर साल पर ईयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड पर ईयर, यानी कि हर एक साल में 45 से 50 मिलियन MTP के केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो कि 1/5 है, 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी। जो टोटल प्रेगनेंसी का क्या है, 1/5 पार्ट है, इतनी MTP हर साल की जाती हैं। ये तो वो हैं जो नॉन में, और पता नहीं कुछ इलीगल तरीके से भी बहुत सारे करवा लेते होंगे। इलीगल तरीका क्यों यूज़ किया जाता है वो भी हम इस पॉइंट में आएंगे यहाँ पर 6, 7, 8 में। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि ये कितना होता है, 1/5 होता है। जितनी भी प्रेगनेंसी होती हैं एक साल के अंदर, उसका 1/5 पार्ट क्या कर दिया जाता है, MTP में चला जाता है। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो MTP हो रही है वो बर्थ कंट्रोल में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो MTP से क्या होता है, बर्थ कंट्रोल होता है। क्या होता है, बर्थ कंट्रोल। लेकिन इसका मेन पर्पस, इसका जो मेन पर्पस है वो बर्थ कंट्रोल नहीं है। इसका मेन पर्पस एक्चुअली में क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। किसको, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। जब मदर की जान भी खतरे में है या बच्चे की जान खतरे में है या दोनों की जान खतरे में, तो उस केस में MTP किया जाता है, ना कि एज ए बर्थ कंट्रोल मेथड हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रहे आप लोगों को, वरना कोई सोचता है कि अरे हाँ ये भी तो एक बर्थ कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ये इंसिडेंट्स हैं, तो आपको ये जो डाटा है ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर जो हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो टाइप्स कितने होते हैं MTP के टाइप्स, डिस्कस कर लेते हैं। 2 टाइप की होती है ये। MTP इज ऑफ 2 टाइप्स। MTP, तो इसके जो 2 टाइप हैं वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ स्पॉन्टेनियस MTP, स्पॉन्टेनियस MTP, और जो दूसरा है दैट इज थेराप्यूटिक MTP। अब एक्चुअली में ये होते क्या हैं, तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एक्चुअली में ये स्पॉन्टेनियस MTP क्या है और थेराप्यूटिक MTP क्या है। एज द नेम सजेस्ट, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, अपने आप, यानी कि ऐसी MTP जो अपने आप हो जाए। इट अकर्स बाय इटसेल्फ, इट अकर्स बाय इटसेल्फ। एक्चुअली में जो भी रूरल एरियाज़ होते हैं उनमें फीमेल्स को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, प्रेगनेंसी की। रियल में होता क्या है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि दे आर प्रेग्नेंट, कि वो प्रेग्नेंट हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर जो उन्हें पता नहीं होगा कि प्रेग्नेंट है, तो कभी कभी क्या होता है कि इम्प्लांटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें क्या होता है जो फीटस जो डेवलप कर रहा था वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू एज ए ब्लीडिंग बाहर निकल जाता है। तो ये अपने आप भी हो जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ सम काइंड्स ऑफ फूड और केमिकल्स जो उसने खाए होते हैं, ठीक है। अगर जो कुछ पर्टिकुलर फूड या वो केमिकल्स को खा लिया जाए इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी में, तो क्या हो जाता है, अबॉर्शन अपने आप हो जाता है। यानी कि जो फीटस था वो क्या करता है, मेंसेस के साथ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। जो फीटस था वो क्या होता है,
fetus flew away from uterus with menses। ठीक है, तो मेंसेस के साथ वो फ्लू अवे हो जाता है, निकल जाता है, ब्लीडिंग के माध्यम से चला जाएगा। बात करते हैं थेरापेटिक एमटीपी क्या होता है। थेरापेटिक एमटीपी जो कि किसके थ्रू होता है, जो अपने आप नहीं होगा बिल्कुल भी। यहाँ पर हमें वेल क्वालिफाइड डॉक्टर की ज़रूरत होती है। वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ एमटीपी। ठीक है, ध्यान रखना मैंने यहाँ पे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर लिखा है, झोला छाप नहीं लिखा है। क्वैक एक एनसीईआरटी में टर्म यूज़ किया गया है, क्वैक, तो ध्यान रखें झोला छाप डॉक्टर। ठीक है, क्वैक, उसके थ्रू नहीं। अब ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये एक माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं एमटीपी में। ठीक है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उन्हें पता है, वो सबसे पहले क्या देखेंगे कि भैया ट्राइमेस्टर कौन सा है। क्या देखते हैं वो, ट्राइमेस्टर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट में तो बिल्कुल सेफ़ है। ठीक है, तो वो एमटीपी करवा सकते हैं। सेकंड में कंडीशन देखी जाती है कि क्या कंडीशन है, यानी कि किसी की जान को खतरा तो नहीं। थर्ड में भी सेम यही चीज़ देखी जाती है, तब एमटीपी की जाती है। हालांकि फर्स्ट में सेफ़ हमने बोल दिया तो कोई भी करवा सकता है, तो आंसर है कोई भी नहीं करवा सकता है। क्यों नहीं करवा सकता है, क्योंकि ये एक लीगल तरीका है। इसको लीगलाइज कब किया गया, मैंने अभी अभी कहा कि इसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था। एमटीपी एक्ट के थ्रू लॉन्च हुआ है। ठीक है, और वो इन वाले पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एमटीपी की ज़रूरत क्यों पड़ी। जितने भी क्वेश्चन है बार बार देखो हम वहीं पे आकर रुक जाते हैं। क्यों, सेफ़ तो है लेकिन कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एक एक्ट है। तो वो एक्ट क्या है, अब हम इन पॉइंट्स में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको साथ के साथ नोट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। तो हम बात करने वाले हैं वाई एमटीपी, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 5 है। एमटीपी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अगर जो सबसे पहले हम इसकी ज़रूरत की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, फर्स्ट जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उसको रोकने के लिए, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रोकने के लिए हम इसको करते हैं। दूसरा, जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाता है उसको अवॉइड करने के लिए, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को प्रिवेंट करने के लिए इसको किया जाता है। थर्ड हम क्या करेंगे, थर्ड हम बोल सकते हैं कि अगर जो मदर या फीटस, ठीक है, मदर फीटस या बोथ, अगर जो इनकी लाइफ कैसी है, फेटल है, खतरे में है, तो एमटीपी करवाना ज़रूरी होता है। फोर्थ, कब इसको प्रीफर किया जाता है, इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ रेप, जो रेप केसेस होते हैं तो रेप केसेस में भी एमटीपी को लीगलाइज किया गया है। रेप केसेस, ठीक है, किसी का रेप हो गया है, ठीक है, अब वो विलिंग नहीं है उस बच्चे के लिए क्योंकि रेप था, तो उसमें भी क्या करते हैं, एमटीपी कर देते हैं। तो ये कंडीशन होती है जिसके लिए हमें एमटीपी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एमटीपी की। अब बात करते हैं, एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी जनरल हो गया, लेकिन अगर जो हम बात करें कि बार बार हम कह रहे थे कि सेफ़ होता है 3 में लेकिन करवा नहीं सकते हैं, ध्यान देना, एमटीपी सिर्फ और सिर्फ तब किया जाता है जो डेवलपिंग फीटस होता है। क्या होता है, डेवलपिंग फीटस। तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा।
आपने पढ़ा होगा, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, अगर जो आप देखेंगे पार्ट फर्स्ट, तो मैंने वहाँ पर एमनियोसेंटेसिस की बात की थी। एमनियोसेंटेसिस जो कि एक सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। इस टेस्ट में हम पता लगा सकते हैं कि कौन बॉय है और कौन गर्ल है। इसके साथ लेकिन इसका रियल पर्पस ये नहीं होता है। इस टेस्ट का मतलब होता है एक्चुअली में, एमनियोसेंटेसिस का जो मतलब होता है वो क्रोमोसोमल बेस्ड होता है, जिससे हम क्रोमोसोमल रिलेटेड प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम, सेकंड क्लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम, थर्ड टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये कुछ सिंड्रोम एक्सेट्रा, काफ़ी सारे सिंड्रोम होते हैं और ये सारे के सारे ना क्रोमोसोम्स बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये बीमारियां हैं और ये ऐसी बीमारी हैं जो बच्चे के अंदर आगे कभी ठीक नहीं हो सकती। अगर जो एमनियोसेंटेसिस के दौरान ऐसा कुछ मिलता है तो उस केस में डॉक्टर एडवाइस देता है कि आपको एमटीपी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है अगर जो बच्चे के अंदर हो गई तो कभी भी ठीक नहीं होंगी और ऐसे बच्चे ज़्यादा सर्वाइव भी नहीं कर पाए। डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे? एमटीपी। तो इस कंडीशन पे कहा गया अगर जो खतरा है मदर को या दोनों को या बच्चे को तो एमटीपी करवा सकते हैं। अगर जो कुछ प्रॉब्लम होती है बेबी के अंदर तो एमटीपी करवा सकते हैं। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, पहले से ही बच्चे काफ़ी हैं और फिर भी प्रेग्नेंट हो गई है तो भी उसको लीगलाइज कर दिया गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती है कि हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमें पता ही है यार, आज अगर जो हम देखते हैं डाटा उठा करके तो 133 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए भी लीगलाइज कर दिया गया है, तो इसलिए हमें एमटीपी की ज़रूरत पड़ती है। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर जो हम बात करते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ एमटीपी। सिग्निफिकेंस ऑफ एमटीपी, तो अगर जब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं यानी कि इसके फ़ायदे की बात करते हैं, तो इसको करवाने से ना बर्थ कंट्रोल होता है। क्या होता है? बर्थ कंट्रोल होता है, पहला फ़ायदा। दूसरा, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या हो जाती है? इससे प्रिवेंट होती है। ठीक है, तीसरा फ़ायदा अगर जो हम बात करें, जो कोई भी पर्सन इंटरकोर्स कर रहा था उसका फेलियर हो गया, यानी कि इंटरकोर्स करते टाइम में जो भी उसने बैरियर मेथड का इस्तेमाल किया था वो क्या हो गया? फेल हो गया, तो उस कंडीशन में वो अनडिज़ायर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस होता है एमटीपी का। लेकिन बात करते हैं इसका ड्रॉबैक क्या है, क्या चीज़, इसका ड्रॉबैक क्या होता है। तो उसके ड्रॉबैक में चलते हैं हम, जो कि इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक ऑफ एमटीपी। ड्रॉबैक ऑफ एमटीपी। तो अगर जो हम फर्स्ट ड्रॉबैक की बात करें, फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के थ्रू जो पर्सन है, जो कपल है, वो पता लगाता है कि फीटस मेल है या फीमेल है, जिससे कि पता लगाने के बाद वो क्या करवाते हैं? एमटीपी करवा देते हैं। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि फीटस फीमेल है तो वो क्या करवाते हैं? एमटीपी करवाते हैं। ये इसका ड्रॉबैक होता है, यानी कि फीटिसाइड। सेकेंड ड्रॉबैक क्या होता है? अगर जो कोई उसको क्वैक डॉक्टर करता है, इफ़ डन बाय क्वैक डॉक्टर, इफ़ डन बाय क्वैक्स, then there is life risk,
फॉर मदर, ठीक है। तो मदर के लिए क्या हो जाता है, एक रिस्क डेवलप हो जाता है। और इसका घाटा क्या होता है, इसको इल्लीगल तरीके से यूज़ किया जाने लगा है, यूज्ड इल्लीगली। इल्लीगल तरीका अगर जो हम देखें तो इसमें यही वाला पॉइंट फीटिसाइड को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसके ड्रॉबैक होते हैं, यानी कि ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी करवा रहे हैं, क्या जान करके लड़की है या फिर मदर की जान को खतरा भी नहीं है। लेकिन जो क्वैक थे उन्होंने क्या किया, कुछ पैसों की वजह से एमटीपी कर देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट के थ्रू क्यों लाया, क्योंकि कुछ कंडीशन रखी है, तभी किया जाएगा जब या तो मदर की जान खतरे में है, या बच्चे की जान खतरे में है, या दोनों की जान खतरे में है। दूसरा क्यों कर सकते हैं, कब लीगलाइज़ किया गया, अगर जो रेप केसेस हुए हैं तो इसको लीगलाइज कर दिया गया। अगर जो अनवांटेड प्रेगनेंसी थी इनिशियल डेज में आप करवाते हैं तो ठीक है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर जो आपने फीटस का सेक्स पता कर लिया कि गर्ल है तब करवाते हैं तो ये क्या है, इलीगल है, और आपको जुर्माना लग सकता है, फाइन लग सकता है, सज़ा भी हो सकती है। तो आई होप कि ये टॉपिक जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड के साथ मैक्सिमम शेयर करें जितना पॉसिबल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी बाय MSK।